आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बैठक संपन्न। प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन और वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल सहित नगर परिषद अध्यक्ष पर साधा निशाना। जनहित की लड़ाई तेज करने का ऐलान। यही विधायक कांग्रेस सरकार थी तो पूरे मऊगंज के मवेशियों को इकट्ठा करके थाने में बंद कराने गए थे, जमा कराने गए थे। अब वो विधायक कहाँ गए? वो विधायक कहाँ लापता हो गए? वो विधायक का कहीं पता नहीं चल रहा है। और खास तौर से जब से पुराने एसपी और कलेक्टर यहाँ से गए तो हमारे विधायक भैया नगर परिषद अध्यक्ष पहले कहीं नहीं थे और न किसी के थे। नगर परिषद अध्यक्ष बहुत बढ़िया यूज करना जानते हैं, यूज करने के बाद थ्रो करना जानते हैं। नगर परिषद अध्यक्ष निर्दलीय थे। और ये नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। मिथिलेश त्रिपाठी के साथ आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता बैठक जिले में संपन्न हुई। इस अवसर पर संगठन सृजन अभियान को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष पंडित उमेश त्रिपाठी, प्रदेश संगठन मंत्री जितेंद्र चौरसिया एवं प्रदेश सचिव भक्तराज सिंह, जिलाध्यक्ष भोला भारती, महिला इकाई की जिलाध्यक्ष श्रद्धा श्री वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार, वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल, जिला प्रशासन और नगर परिषद अध्यक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद्य संकट से जूझना पड़ रहा है, आवारा मवेशियों की समस्या विकराल बनी हुई है और पत्रकारों पर फर्जी प्रकरण दर्ज कराकर जनहित की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि नवगठित जिला पूरी तरह भ्रष्टाचार, अत्याचार और हिटलरशाही की गिरफ्त में है। त्रिपाठी ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि अब नई ऊर्जा और संकल्प के साथ क्षेत्रीय जनता के हक और अधिकारों की लड़ाई आम जनता के साथ आम आदमी पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ेगी। लंबे समय तक गंभीर बीमारी से जूझने के बाद मऊगंज लौटे त्रिपाठी का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके स्वस्थ होकर लौटने से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आइए सीधे जुड़ते हैं आप नेता पंडित उमेश त्रिपाठी के साथ प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। प्रेस वार्ता भी बुलाई गई है और कार्यकर्ता सम्मेलन दोनों को लेकर के क्या बताएंगे? काफी समय से कार्यकर्ताओं को एक शिकायत थी, क्योंकि हम कुछ स्वास्थ्य की वजह से, कुछ अपने निजी कारणों की वजह से इधर लगभग 6 महीने से पार्टी को वो टाइम नहीं दे पा रहे थे मऊगंज में जो लोग उम्मीद किए थे। अभी 2 दिन पहले ये हुआ कि एक कार्यकर्ता सम्मेलन छोटा सा कर लिया जाए, जो मेन पदाधिकारी हैं सबसे मुलाकात कर लिया जाए, तो उसके साथ आप लोगों से भी चर्चा हो जाए कि भाई आज क्षेत्र में कितनी समस्या है और कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ झूठ, फरेब और पाखंड के द्वारा भाजपा सरकार पूरे प्रदेश देश में जो है तो वैमनस्य फैला के और अपना उल्लू सीधा कर रही है। हम यहाँ भोपाल की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं भोपाल में भी रहता हूँ, ज्यादातर वहीं रहता हूँ, तो देखा हूँ। और मऊगंज की किस्सा बता रहे हैं कि आज की डेट में यदि आप प्रश्न पूछे, चाहे पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, तो आप देशद्रोह से लेके आपके ऊपर थानों में मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा। हमारे मऊगंज के हमारे पत्रकार साथियों के साथ भी यही हुआ। खाद में उनके ऊपर एक ही थाने में हमने जब पता किया, मुझे आश्चर्य होता है कि एक ऐसा थाना मऊगंज जिले में है, नईगढ़ी, जहां की कहीं भी अपराध हो आपके ऊपर जो है तो पंजीबद्ध वही किया जाएगा। कहाँ? नईगढ़ी थाने में। और वहां पे एक हमारे इंस्पेक्टर महोदय जब से आए हैं तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। वो जिसके ऊपर चाहे जो चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे मीडिया से हमारा साथी हो, उसके ऊपर बगैर सोचे समझे आपराधिक प्रकरण दर्ज कर दें। किसान लाइन में लगे हों, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो जाए, कोई बोलने वाला नहीं, कोई जांच नहीं है, बच्चे भी हैं और उसकी जांच तक नहीं कराई गई और ना किसी को सस्पेंड किया गया। तो इस तरह की बहुत सारी समस्या है। आवारा मवेशियों की कल हमारे घर के सामने ही सुबह बताइए कि मारपीट तक हुई है। कहां के मवेशी ले आ रहे हो? एक बाड़ा बनाया गया है, उसमें पूरे मऊगंज के मवेशियों का जो है
तो आप उसमें बैठ रहे हो, कहाँ क्षमता से ज्यादा रख रहे हो आप देखो। तो लोगों ने विरोध किया तो उनके ऊपर FIR हो गई। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने कहा कि आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को अवगत कराऊं कि आपकी इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। बुजुर्गों ने बताया कि मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो, जैसे वोट लेने की लाइन होती है, फिर आप देखेंगे तो नोटबंदी में लाइन, उसी तरीके से खाद लेने की। और आश्चर्य की बात कि स्याही लगा करके और 2 बोरी खाद दी गई है 10 घंटे खड़े रहने के बाद। ये मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो। गरीबों को तो वो भी नसीब नहीं हुआ। वो बेचारे रात में 12 बजे से लाइन लग जाते थे, वे भोर में लग जाते थे, उनको तो वो भी नसीब नहीं हुआ। यहाँ तो ये हुआ है कि जो जितना पहुंच वाला है वो उतनी उसको खादी मिली है, जो जितना गरीब है वो लाइन में लगे रह गया है। खादी की किल्लत क्यों हुई? मैं भी 55 साल का हुआ हूँ, आज तक ऐसी खादी की किल्लत नहीं हुई। क्यों हुई? जब ये किसानों की खाद उपलब्ध नहीं करा सकती सरकार, को ये किसानों के हित का कौन काम करेगी? जबकि ये भी जानते हैं कि बगैर खाद के किसान की कोई फसल तैयार नहीं होगी। और आज सबसे ज्यादा धान में जरूरत है इस समय तो खाद की है। खाद का हाल ये है कि 1 बोरी खाद के लिए बेचारे रात 12 बजे से लाइन में लग के तो शाम तक लगे हैं, उनको खाद नहीं मिली है। तो ये निकम्मी सरकार किसानों की बात करती है, इसको डूब मरना चाहिए। आपसे किसी कार्यकर्ता ने कहा कि विधायक गायब है, फिर आपको तो चाहिए, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, विधायक ना पता है कोई खोज के लाए नाम घोषित करता हो, फिर आपको एक तरह से ऐलान कर देना चाहिए। तो हम कह रहे हैं ना कि जब पहली बार यही विधायक कांग्रेस सरकार थी तो पूरे मऊगंज के मवेशियों को इकट्ठा करके थाने में बंद कराने गए थे, जमा कराने गए थे। अब वो विधायक कहाँ गए? वो विधायक कहाँ लापता हो गए? वो विधायक का कहीं पता नहीं चल रहा है। और खासतौर से जब से पुराने SP और कलेक्टर यहाँ से गए तो हमारे विधायक और विधायक के कुछ ऐसे लोग थे कि गायब हो गए। आज वो विधायक का कहीं रहता पता। तो ये तो गलती हमारे मऊगंज की जनता की है ना कि वो वोट देते समय ये नहीं देखती है कि जिसको हम वोट दे रहे हैं तो ये मऊगंज को चारागाह बना के यहाँ आया हुआ है और उसके अलावा ये कुछ नहीं करेगा, सिर्फ बेवकूफ बनाएगा बस। सर, महाविद्यालय का भी आप जिक्र किए हैं, उसके संबंध में क्या कहेंगे? मैं अपने आज विगत 3 वर्षों से कन्या महाविद्यालय की चर्चा करते आ रहा हूँ, मांग करते आ रहा हूँ और शासन प्रशासन से हर समय निवेदन किया है कि आप एक काम कर दो जो हाँ हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रूप से अध्ययन कर सके और निश्चित होकर अपने घर से उसके पेरेंट्स भेजें और उनके आने का इंतजार न करना पड़े। पर इनके कानों पे जो नहीं रेंग रही है। मऊगंज जिला बन गया पर आज तक एक कन्या महाविद्यालय के बारे में कोई नहीं सोच रहा, न कोई बात कर रहा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। नगर परिषद अध्यक्ष कांग्रेस में थे, जनता ने उन्हें वोट दिया, पार्टी में थे, लेकिन विकास के नाम पर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भाजपा में गए और भ्रष्टाचार की फाइल हाई कोर्ट में चल रही है। ये ऐसे पहले शायद हो सकता है कि भैया नगर परिषद अध्यक्ष पहले कहीं नहीं थे और ना किसी के थे। नगर परिषद अध्यक्ष बहुत बढ़िया यूज करना जानते हैं, यूज करने के बाद थ्रो करना जानते हैं। नगर परिषद अध्यक्ष निर्दलीय थे और ये अध्यक्ष बने और उसके बाद नगर जैसे देखे कि यहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है, संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो खुद के बीजेपी के पाले में जाके बैठ गए, कांग्रेस को भी छोड़ दिए और वहां भ्रष्टाचार करने का इनको उतना जब अच्छा मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि भाजपा के पार्षदों की संख्या ज्यादा है। तो ये जो है तो मौका देख के भाजपा में चले गए और शुद्ध अब भाजपा ही बन गए हैं। पर भाजपा वाले भी इनको अपना अध्यक्ष नहीं मानते हैं। यदि ये अध्यादेश ना आया होता 3 साल का तो ये प्रदेश अध्यक्ष महोदय आज से साल भर पहले ही गायब हो गए होते। अभी भी इनके खिलाफ हाई कोर्ट जबलपुर में केस लंबित है। ये कभी भी अपने पद से जा सकते हैं, वो उनका मकसद पूरा हो गया। मऊगंज में विकास नहीं विनाश करना चाहते थे, वो कर डाले। आपने कहा कि विधायक निधि की जो राशि होती है वो कहाँ खर्च हुई है, इसकी जानकारी आपने कहा कि ली जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, मैं चैलेंज करना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम ये बता दें कि प्रदीप पटेल के नाम के कितने शिलालेख कहीं पे लगे हुए हैं। प्रदीप पटेल ने आज तक
विकास के नाम में अपनी विधायक निधि कहां खर्च की है, ये प्रदीप पटेल एक पत्रकार वार्ता करके हमारे जैसे बता दें, वो जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूं। उनका मकसद पूरा हो गया। आज मऊगंज के अंदर कम से कम सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक बन चुके हैं और वो जो करने आए थे वो कर लिए। कार्यकर्ता सम्मेलन में है, तो कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश है? आपके प्रदेश प्रभारी कुछ आए हुए हैं उस संबंध में हम बता रहे हैं कि आज से एक्चुअल में हमारी शुरुआत है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से भी क्षमा मांगा हूं। मैं अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से विगत इसी महीने सितंबर के महीने में मैं असाध्य रोग से पीड़ित हुआ था। आप सबके आशीर्वाद से, अपने कार्यकर्ताओं के दुआओं से हम बच गए हैं। अब हमारा संघर्ष फिर से चालू होगा और जमीन पर दिखेगा कि हम संघर्ष कर रहे हैं और जनता के लिए लड़े हैं, फिर लड़ेंगे। हम मऊगंज के लिए फिर अपना कुर्बानी देने को तैयार हैं और तैयार रहेंगे, इसमें हम पीछे नहीं हटेंगे।